जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में, इनका जो परिचय उसके बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं जो महावीर स्वामी हैं, और साथ ही बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इन दोनों के परिचय के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, और जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर। तो पहले थे वो थे रसवेद, और दूसरे थे 23 में थे पार्श्वनाथ, और 24 में थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी 24 में थे। बात कर लेते हैं इनके जन्म की। जो इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले ईसा पूर्व चलता था, तो ईसा पूर्व के जमाने के हैं, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वहीं बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और महावीर का 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ था इनका? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। इनका जन्म बिहार में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में। और गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था, ये भी बिहार में ही पड़ता है लुम्बिनी। तो इनका भी जन्म बिहार में हुआ था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है जन्म स्थान लुम्बिनी और इनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम। अब बात करते हैं मृत्यु। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 72 वर्ष में। पावापुरी एक स्थान है बिहार में, तो वहां साल के वृक्ष के नीचे इनकी मृत्यु हुई थी। कौन से? पावापुरी में मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। दोस्तों जो ईसा पूर्व है वो आगे से पीछे की तरफ चलते हैं, यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो मृत्यु 468 में हुई थी। तो ईसा पूर्व जब पूर्व लगा होता है वो पूर्व यानी कि पीछे की तरफ समय चलता है उसमें। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उनका जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और उसे महापरिणाम दिवस कहते हैं, वो जो कुशीनगर में है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, तो ये भी बिहार में पड़ता है। जन्म 543 में हुआ था, मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी, और कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनका मूल नाम, क्या नाम था? महावीर स्वामी का जो नाम था वो वर्धमान नाम था। इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था। इनका नाम वर्धमान था। अक्सर परीक्षा पूछ लिया जाता है। सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनका नाम सिद्धार्थ है, तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके पिता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, तो वहीं महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये अक्सर कंफ्यूजन करने वाला है, तो आपको याद रखना है। और वो यात्रक कुल के थे, और 30 वर्ष की आयु में, जब 30 वर्ष की आयु थी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 30 वर्ष की आयु में, जब महावीर स्वामी के 30 वर्ष की आयु थी, तो उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई थी। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, और साक्यगढ़ के मुखिया थे ये शुद्धोधन, तो इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। अब बात करते हैं माता का। जो महावीर स्वामी की माता है उनका नाम था त्रिशला, और वो लिच्छवी कुल की थी और चेटक की बहन थी। लिच्छवी कुल है उनका और चेटक की बहन थी त्रिशाला। इनकी माता का नाम त्रिशाला था। और गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और वो कोल्य वंश की थी, और उनकी भी माता थी महाप्रजापति गोमती, यानी कि इनकी मौसी थी। इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। जब ये पैदा हुए थे तो माता जी की मृत्यु हो गई थी, तो इनका जो पालन पोषण किया था उनकी मौसी महाप्रजापति गोमती ने ही किया था। आगे बात कर लेते हैं पत्नी। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा, और वो कुंडिल ने गोत्र की थी, और इनकी जो शादी हुई थी वो 30 साल की उम्र में शादी हुई थी। महावीर स्वामी की शादी जो हुई थी वो 30 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यानी कि यशोधरा मिलते हुए शब्द हैं, तो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए हमने दोनों को साथ लिया है। आपको याद रखना है जो सीधा नाम यशोदा वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, और जो यशोधरा है वो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। और ये शाक्य वंश की थी, और 16 वर्ष में गौतम बुद्ध का ब्याह हुआ था इनके साथ। तो पत्नी का नाम आपको ध्यान से याद करना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब बात कर लें संतान। इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियादर्शनी। अक्सर प्रियादर्शनी आता लिखा, तो प्रियादर्शनी इनकी पुत्री थी। और जो गौतम बुद्ध थे इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब बात करते हैं गृह त्याग। जब ये घर से गए थे तो कितनी इनकी उम्र थी? तो ये घर से जब गए थे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और बड़े भाई जो थे उनके नंदीवर्धन की आज्ञा पाकर इन्होंने अपना घर छोड़ा था। तो अक्सर पूछ लिया जाता है नंदीवर्धन इनके भाई थे, इसकी आज्ञा पाकर इन्होंने अपना घर छोड़ा था। अब बात कर लेते हैं जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था, तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। अब बात कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की जो प्राप्ति थी महावीर स्वामी को 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु तक तप करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12 साल उन्होंने तप किया तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनकी उम्र तब तक 42 साल हो गई थी। और वहीं बात करें, यह है 30, 12, 42, ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब है 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, 12 साल तप किया, और उम्र 42 साल हो गई। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो गौतम बुद्ध थे उनकी उम्र, उन्होंने 6 वर्ष तक तप किया था। 6 साल तप करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सूत्र है इनका। 29 में घर छोड़ा, 6 साल तप किया, और 35 साल में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं तपोस्थल, कहाँ उन्होंने तप किया था। वो स्थल अक्सर पूछ लिया जाता है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो
जलंबिका ग्राम है और ऋजुपालिका नदी है, ऋजुपालिका नदी है। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें जितेंद्रिय या नारायण कहा गया। जलंबिका ग्राम है और ऋजुपालिका नदी है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही बात करें गौतम बुद्ध को, तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में निरंजना नदी, कौन सी नदी है? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अब वर्तमान में उसे निरंजना नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? फल्गु नदी कहा जाता है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों उपदेश। तो इन्होंने उपदेश कहाँ का उपदेश दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो राजगृह के बितुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार को राजगीर में पाली भाषा में उपदेश दिए थे। जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने राजगृह के बितुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार को राजगीर में पाली भाषा में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। और किसको दिया था? मेघ कुमार को, जो राजगीर में रहते थे उनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और 5 इनके शिष्य थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया था। शिष्यों के नाम भी हैं वात्स्यम, कौंडिन्य, अश्वजीत, भद्रक और महानाथ। तो ये इनके शिष्य थे जिन्होंने इन्हें पहली बार ज्ञान उपदेश दिया था। सारनाथ में उपदेश पहली बार कहाँ दिया था? सारनाथ में। अक्सर पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और प्रथम शिष्य, अब बात करते हैं प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाता जमाती, यानी कि जमाता जमाती इनके प्रथम शिष्य थे। जमाता जमाती कौन थे? ये इनके दामाद थे। जो इनकी पुत्री है प्रियदर्शनी, इनके पति थे जमाता जमाती, इनके पति थे। ये इनके पहले शिष्य थे, पुरुष जिन्हें कहते हैं पुरुष शिष्य, पुरुष शिष्य थे इनके ये पहले। तो जमाता जमाती इनके पहले पुरुष शिष्य थे। और जो महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे, जो पहले शिष्य थी वो थे महाप्रजापति गोमती, जो इनकी मौसी हैं। ये इनकी महाप्रजापति गोमती इनकी मौसी पहली शिष्य हैं। और अमरपाली इनकी पहली भिक्षुक थी। अमरपाली पहली भिक्षुक शिष्य थी, जो भिक्षुक थी। और जो महावीर स्वामी है इनकी जो प्रथम शिष्य थी वो चंदना थी, भिक्षुक। ये भिक्षुक थी, चंदना भिक्षुक इनकी पहली शिष्य थी जो भिक्षा मांगती थी। तो इनकी पहली भिक्षुक शिष्य जो थी वो चंदना थी। और ये चंद्रा कौन थी? ये चंपा के शासक, ये दधिवाहन की पुत्री थी। चंपा के शासक के दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। और ये भिक्षुक शिष्य थी। और इनकी जो भिक्षुक शिष्य थी वो थी अमरपाली। ये आपको याद रखना है, चंदना इनकी भिक्षुक शिष्य थी और गौतम बुद्ध की अमरपाली भिक्षुक शिष्य थी। अब बात कर लेते हैं संरक्षण देने वाले, यानी कि जो किनका राज्य था और किन्होंने महावीर स्वामी को संरक्षण दिया था कि आए और हमारा प्रसार करें। तो वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, चालुक्य व राष्ट्रकूट। ये सभी जो उस समय के राजा थे इन्होंने संरक्षण दिया था महावीर स्वामी को। और गौतम बुद्ध को जो संरक्षण दिया था उस समय जो थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, उदयन और परसेनजीत और आपके अशोक। तो ये सभी थे जिन्होंने इनको शरण दिया था प्रसार के लिए। तो इसमें कुछ मेल खाते हैं। बिंबिसार ने महावीर को भी संरक्षण दिया था और गौतम बुद्ध को भी दिया था। अजातशत्रु भी हैं और उदयन भी हैं। उदयन ने महावीर स्वामी को भी और गौतम बुद्ध को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। दोनों का ज्ञान इन्होंने लिया था। लेकिन किसने ग्रहण किया था इनके ज्ञान को? महावीर स्वामी के ज्ञान को इनमें से केवल किसने ग्रहण किया था? वो थे उदयन व चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। सिर्फ 2 ही थे, उदयन और चंद्रगुप्त, इन दोनों ने ही सिर्फ जैन धर्म को ग्रहण किया था। बाकी अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो यहाँ अशोक ने जैन धर्म को ग्रहण किया था और इसके प्रसार भी किया था। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने काफी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं प्रचारक को, जो इनकी भाषा है वो क्या भाषा थी? तो इनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। और जो गौतम बुद्ध की भाषा थी वो थी पाली भाषा। इनकी भाषा थी पाली भाषा। अब बात करते हैं पॉइंट है भारत से बाहर नहीं, जो जैन धर्म था वो जैन धर्म भारत से बाहर नहीं गया और ये आत्मा पर विश्वास करते थे, यानी कि आत्मा पूर्ण जन्म पर ये विश्वास करते थे। और जो गौतम बुद्ध का चलाया जो बौद्ध धर्म था वो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बाहर प्रसार इसका हुआ है और अन्य देशों में भी इसको जाना जाता है। बात कर लेते हैं ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ है जैन धर्म के? जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? वो है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु ने रचना की थी, इसकी संस्कृत भाषा में है। तो जैन धर्म में जो ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैन धर्म का ग्रंथ कल्पसूत्र है और जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसको जितने भी जैन धर्म में जो ग्रंथ हैं उन्हें अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना, लिख लेना है। और संप्रदाय, यानी कि ये जो 2 भागों में बट गया था, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। जो दिगंबर थे उन्होंने नंग रहने वाले कहा जाता था, जिन्होंने वस्त्र नहीं पहनते थे वो दिगंबर कहलाते थे। और जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो इसमें उन्हें 2 भागों में बांट गया था।
दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते थे और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे। बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ थे वो थे त्रिपिटक, जो पाली भाषा में था, बाद में संस्कृत भाषा में हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, अक्सर पूछ लिया जाता है। और ये 3 भागों में बटा जाता है, हीनयान, महायान और वज्रयान। कौन कौन से भाग है? हीनयान, महायान और वज्रयान। इनके गुरु थे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म में जो गुरु थे इनके, गौतम बुद्ध के, वो थे आलार कलाम। क्या थे? आलार कलाम इनके गुरु थे। और सबसे ज्यादा तो उपदेश दिया था इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम ग्रंथ जो था बौद्ध धर्म का, अंतिम ग्रंथ था वाम सात पाल सिनी, यानी वाम सात पाल सिनी। ये काफी बड़ा नाम है, ये था वाम सात पाल सिनी, ये अंतिम ग्रंथ था। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो धर्मपाल ने उसे बनाया था। किसने बनाया था? धर्मपाल ने उसकी स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो दोस्तों ये है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, यानी बौद्ध संगीतियाँ हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए हमने आपको लिखाई हैं। ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, कई बार परीक्षा में ये और ये पूछ ली गई है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीतियाँ थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क का शासनकाल है। तृतीय पूछे तो अशोक का है। और जो स्थान था वो अक्सर स्थान पूछ लिया जाता है, किस स्थान पर थी? तो पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो अध्यक्ष बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्थान और शासनकाल किसके शासनकाल में थी अक्सर पूछ ली जाती है। ये तृतीय और चतुर्थ कई बार परीक्षा में आ चुकी है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और एक ही बार में याद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रथम है वो 483 ईस्वी में हुई थी, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये मृत्यु का समय 483, तो 483 में प्रथम हुई थी, जो कि राजगृह स्थान पर हुई थी, राजगृह स्थान पर हुई थी। और जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे। और जो शासनकाल किसका था? वो अजातशत्रु का शासनकाल था। जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 ईस्वी में राजगृह में। जो दूसरी है दोस्तों वो है 383, यानी 483, 383, 251 और 1। आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है। तो दूसरी है 383, स्थान क्या है? वैशाली, वैशाली स्थान पर हुई थी। और जो अध्यक्ष थे वो है सावाकामी। और जो शासनकाल था वो किसका था? वो कालाशोक का था। किसका शासनकाल था? कालाशोक का। दोस्तों इसमें दो तो नाम अशोक, कालाशोक इसी प्रकार से है, एक अजातशत्रु और एक कनिष्क। आपको ऐसे याद हो जाएंगे, 4 नाम है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तीसरी है दोस्तों 251 ईस्वी में, ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो अध्यक्ष हैं वो ये हैं, अध्यक्ष थे वो है मोगलीपुत्र तिस्सस। और जो शासनकाल था किसका था? वो अशोक का शासनकाल था। अशोक के शासनकाल की अक्सर पूछ ली जाती है। फिर है दोस्तों चौथी, वो है 1 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र जी। और जो शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। तो आपको याद कर लेना है, ये अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए हमने आपको कराई है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। और दोस्तों इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, राजा महाराजा आजा, यानी कि राजा महाराजा आजा, यानी कि राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजातशत्रु। और फिर है दोस्तों वेश्या सबका काल है, तो वेश्या से वैशाली, सबका से सावाकामी और काल से कालाशोक। फिर है दोस्तों पटाव मत आसिक, यानी कि पाटलिपुत्र, पटाव से पाटलिपुत्र हो गया, मत से मंगलीपुत्र तिसस और आसिक से अशोक हो गया। फिर है कुंवर मित्र कंगाल है, कुंवर से कुंडलवन, मित्र से वसुमित्र जी और कंगाल से कनिष्क। तो इस प्रकार से ये आपको याद हो जाएगा, ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। इसको आपको ध्यान से याद करना और इन्हें लिख लेना है, तब इनको याद करना है दोस्तों, क्योंकि अक्सर पूछ ली जाती है। बौद्ध धर्म से जो प्रमुख हैं यही हैं और ये अक्सर पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई, इसलिए हमने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए